ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो चैप्टर चल रहा था उसमें एसी एंड डीसी के बारे में बात करेंगे। एसी मतलब एयर कंडीशनर, है ना बच्चों? एसी मतलब एयर कंडीशनर। कुछ एक बच्चे ने बोल दिया यस सर। अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट का अच्छा नाम से बताओ मुझे। अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कुछ। उल्टे। अल्टरनेट का मतलब होता है, देखो, कभी है कभी नहीं है। इसका मतलब देखो, क्या ऐसे कुछ अल्टरनेट होगा? अल्टरनेट करंट मतलब एसी आपका कैसे होता है? ऐसे होता है, मतलब अभी है, मैक्सिमम वैल्यू हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर प्लस हुआ। अल्टरनेट मतलब होता है, आप बोलते हो जैसे वो क्लास आता है लेकिन अल्टरनेट आता है, अल्टरनेट डेज पे आता है। मतलब आज आया है, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, उससे अगले दिन नहीं आएगा, फिर आएगा। तो क्या इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, इस चीज को हम अल्टरनेट बोलते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कि हमारी फिजिक्स की और मैथ की क्लास अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट होती है मतलब एक, अगर मंडे को मैथ की क्लास है तो आपकी ट्यूसडे को क्या होगी? साइंस की क्लास होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों में से एक की होगी। फिर मान लो आपकी जैसे मैथ की है, ये साइंस की होगी, फिर मैथ की होगी, फिर साइंस की होगी, फिर मैथ की होगी, फिर साइंस की होगी। तो आपकी मैथ की क्लास अल्टरनेट है, मैथ और साइंस की क्लास अल्टरनेट है कि नहीं है? बोलो। यस सर। मतलब वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअस। वर्ड पे फील करो, वर्ड पे, मैं वर्ड पे फील कराना चाहता हूं आपको। समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये तो सिर्फ मैंने फीलिंग दिलाई थी आपको बस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, डायरेक्ट करंट का, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट करंट, एक इनडायरेक्ट करंट। ऐसा है क्या? इनडायरेक्ट करंट। नो, अल्टरनेटिंग करंट। मैंने डायरेक्ट करंट बोल दिया, दूसरा बच्चा बोलना दिमाग में आ गया होगा इनडायरेक्ट करंट। नहीं, वो अल्टरनेट करंट बोलते हैं। इनडायरेक्ट करंट नाम का कोई चीज नहीं होती। आपके घर में एसी लाइट आती है या डीसी आती है? एसी। अच्छा, हैंड रेस करो, एसी वाले हैंड रेस करो, एसी वाले, एसी वाले हैंड रेस करो। कितने बच्चे? सर कौन सी बोली आपने? आपके घर में एसी आती है या डीसी? एसी वाले हाथ हैंड रेस करो, एसी वाले। मतलब 50 बच्चों में से ओनली 10-12 बच्चों को ही पता है कि एसी लाइट आती है उनके घर में। अच्छा, डीसी कितने लोग चाहते हैं? कितने लोगों को पता है कि उनके घर में डीसी आती है? कितने लोगों को लगता है उनके घर में डीसी आती है? हाँ, 5-6-7 लोगों को सर क्या भी। बोला आपने? रिपीट करना। डीसी कितने लोगों को लगता है कि उनके घर में डीसी करंट आता है? जो बाहर से ट्रांसफार्मर से आता है वो डीसी करंट आता है। कितने लोगों को लगता है? 3 लोगों को लगता है। ठीक है बेटा, आपके घर में एसी करंट आता है, न कि डीसी। डीसी करंट कहां पे होता है? बैटरी से जो करंट होता है ना। अब आप बोलोगे सर बैटरी से इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से भी हमारे घर में लाइट आती है, तो वो डीसी होगी? नहीं नहीं, वो भी एसी होती है। इन्वर्टर बैटरी से आप किसी वायर को, जब उसमें बैटरी में, याद है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस तो सर। उसमें क्या करोगे? डीसी बल्ब अलग आते हैं, डीसी बल्ब अलग आते हैं, एसी बल्ब अलग होते हैं। डीसी बल्ब को एक वायर पॉजिटिव पे लगाओ, एक नेगेटिव पे लगाओ, तभी जलेगा वो। डीसी लाइट, डायरेक्ट बैटरी से लाइट जो आती है वो डीसी होती है, और आपके घर में जो सप्लाई आती है वो एसी करंट होती है। आपके घर में कौन सी सप्लाई आती है? एसी। एसी करंट। तो आज के बाद कोई भी 50 बच्चों में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उनके घर में क्या कौन सी आती है? डीसी करंट आती है। कोई भी ये बच्चा नहीं बोलेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके।
तो देखो एसी डीसी करंट क्या होती है, डीसी करंट एक बैटरी, जैसे कि देखो एक ध्यान से देखिएगा, डीसी करंट क्या करती है, डीसी करंट इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, और ये जो क्या होती है डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। डीसी जो करंट होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, हमेशा। कहां से कहां पे बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है हमेशा। देखो ऐसे फ्लो होती है, हो गई थी फ्लो, देखो ऐसे फ्लो होती है हमेशा। ये जो बॉल दिख रही है आपको, बॉल दिख रही है, यस सर, हमेशा ऐसे फ्लो होती है। डीसी करंट कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। सिमिलरली एसी करंट क्या होती है, एसी करंट में पहली बात तो ये कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता ही नहीं है। एक बात बताओ, आपके हाथ में एक बल्ब है, बल्ब के दो वायर हैं, दो तार हैं बल्ब के, क्या आप जब बोर्ड में लगाते हो उन दोनों तार को, क्या उस पर कभी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लिखा होता है क्या बोर्ड पे? नो सर, नो सर, नहीं लिखा। चाहे आप कोई भी तार किसी भी होल में डाल दो, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों किसी भी दो होते हैं ना, चार वो होते हैं, उसके ऊपर एक मोटा सा होता है, उनमें से दो में से किसी भी दो में डाल दो कोई भी वायर, क्या बल्ब जल जाता है? वो दो मतलब एसी जो करंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे डिपेंड नहीं करता। और देखो ये जो सांप का जैसा साइन है ना, ये सांप जैसा, ये आपका एसी लाइट का सिंबल होता है, ये आपका एसी लाइट का सिंबल होता है, ऐसे करके एसी लाइट का। और डीसी लाइट का क्या होता है, बैटरी, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, ये डीसी का होता है, ये इस बैटरी का सिंबल होता है, एक बड़ा वाला टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, ठीक है। तो देखो डीसी एसी लाइट कैसे चलती है, इट रिप्रेजेंट अ साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव किसे बोलते हैं, जैसे देखो, जैसे ये है, पहले पॉजिटिव जाएगी, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसे चलती है आपकी। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि पहले पॉजिटिव में जाएगी मैक्सिमम, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो होगी, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो होगी। देखो कैसे जाएगी, करंट स्टार्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन गोज टू जीरो। यानी कि करंट स्टार्ट होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची है, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन मैक्सिमम होगी। समझ में आ रही है बात? यस सर, तो किसी को अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। देखो अब जरा देखो, आफ्टर ड्रॉपिंग टू जीरो एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन। जैसे ही आपकी लाइट जीरो पे एसी करंट पहुंच जाती है, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। जैसे ही यहाँ पे जीरो पे पहुंचेगी, डायरेक्शन रिवर्स कर देती है, क्या नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचेगी फिर? बोलो यस सर, यस सर। तो देखो कैसे चलती है, जरा देखना है। देखो एसी लाइट ऐसे चलती है, देखो ऐसे चलती है एसी लाइट, दिख रहा है ग्रीन पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। मैक्सिमम पहुंचती है, फिर जीरो पे आती है, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता रहता है एसी में। इसका मतलब एसी करंट कैसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई चलती है, डीसी करंट सीधा स्ट्रेट लाइन में चलती है। समझ में आई बात? यस सर। जो डीसी करंट का सिंबल होता है वो क्या होता है, बैटरी, सेल, जो घड़ी में सेल डलता है, रिमोट में सेल डलता है, वो सब क्या होता है, डीसी वोल्टेज। आपका मोबाइल जो काम करता है वो डीसी वोल्टेज पे काम करता है, एसी पे काम करता है? डीसी डीसी पे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब डीसी पे काम करती है। अब एक बच्चा बोलेगा मेरे से भी, सर हमारा टीवी तो डायरेक्ट बोर्ड में प्लग लगाने से चलता है, वो तो एसी पे चलता है। किसी के मन में डाउट आया क्या? आना चाहिए बेटा, आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी पे चलती हैं, तो हम मोबाइल को चार्ज तो एसी से लगाते हैं, मोबाइल को चार्ज तो एसी पे लगाते हैं, कन्वर्टर होता है एसी टू डीसी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंदर एक कन्वर्टर होता है जो कि एसी लाइट को कन्वर्ट करता है डीसी में।
हमारी बैटरी में जो लाइट स्टोर होती है, जो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, वो डीसी में स्टोर होती है। और जब हमारे बैटरी से इन्वर्टर के अंदर लाइट आती है, जब हम घर की सप्लाई की बात करें, बैटरी से इन्वर्टर में लाइट आती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, पहले वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो डीसी लाइट बैटरी से लेता है इलेक्ट्रिसिटी और उसको एसी में कन्वर्ट करके घर में सप्लाई करता है। समझ में आ रही है इन्वर्टर की भूमिका? यस सर। समझ में आ रही है? करना देखो देखो देखो, अभी मैं घर के इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? घर के टीवी के बारे में बाद में बात करेंगे, मोबाइल की बैटरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले घर के इन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। आपने बोला, मैंने बोला कि बैटरी में हमारे में डीसी करंट होता है, ठीक है? तो हमारे घर में क्या होता है, एसी करंट आता है। हम इन्वर्टर का प्लग लगाते हैं बोर्ड में एसी करंट में, और हमारे बैटरी में स्टोर होता है डीसी करंट। इसका मतलब इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर करता है पहले एसी करंट को लेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, बैटरी को देगा, बैटरी को बोल देगा भैया ले। एक बार फिर से समझाना, क्या? एक बार फिर से। ठीक है ठीक है, सर एक बार फिर से। ओके ओके ओके। देखो इन्वर्टर में क्या करता है आपका, इन्वर्टर में क्या होता है, कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर होता है जो कि एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कर देता है। तो जब इन्वर्टर का बोर्ड हमने, इन्वर्टर का प्लग हमने एसी बोर्ड में लगा दिया, एसी बोर्ड में जैसे ही हमने प्लग लगाया तो क्या होगा, वो एसी करंट वहां से लेगा। एसी करंट उसने लिया, बैटरी बोली भैया हमें चाहिए डीसी, हम एसी को नहीं जानते। तो इन्वर्टर क्या करेगा, भैया इसको डीसी चाहिए तो डीसी में कन्वर्ट करो उसको, एसी को। तो इन्वर्टर के अंदर एक डिवाइस लगा होता है रेक्टिफायर, तो हम आगे चल के अभी तो नहीं पढ़ेंगे। रेक्टिफायर होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। डीसी में जैसे ही कन्वर्ट हुई लाइट, अब इन्वर्टर खुश हो, अब बैटरी खुश हो जाती है, हाँ मुझे मिल गई डीसी करंट, हाँ मुझे मिल गई डीसी करंट। जैसे ही बैटरी को डीसी करंट मिलती है, डीसी अपने अंदर, बैटरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब जैसे ही सप्लाई गई, मान लो लाइट, आपके घर की लाइट चली गई, करंट चला गया, करंट चला गया, तो अब क्या बोलेगा इन्वर्टर, भाई घर का करंट चला गया, अब मुझे करंट चाहिए। तो बैटरी बोलती मैं तो डीसी दूंगी क्योंकि मुझे आपने डीसी दिया था। इन्वर्टर को क्या देगी बैटरी, बैटरी क्या देगी इन्वर्टर, डीसी। लेकिन घर में जितनी चीजें लगी हुई हैं, आपका फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, वो क्या चाहती हैं, इनिशियली एसी चाहती हैं। तो उनको नहीं पता डीसी में सप्लाई करनी है। अब क्या करोगे आप, इन्वर्टर फिर से क्या करता है, बैटरी से डीसी लेगा, उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, घर में सप्लाई करेगा। घर में जैसे ही एसी सप्लाई आई, अब आपने टीवी का बोर्ड लगाया, किसमें, बोर्ड में, टीवी का प्लग लगाया बोर्ड में, तो टीवी के अंदर किसमें लाइट गई, एसी गई टीवी के अंदर, बोलो सर डीसी। एसी नहीं बेटा, टीवी के अंदर एंटर करती है एसी, टीवी के अंदर भी कन्वर्टर होता है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में। सर प्लग वायर में होता है सर कन्वर्टर, क्या प्लग वायर में होता है सर कन्वर्टर, किसके प्लग वायर में, सर टीवी के टीवी वायर का, में। बेटा टीवी का वायर में कोई कन्वर्टर नहीं होता, टीवी के अंदर होता है। सर होता है सर, एडेप्टर होता तो है। एडोप्टर, हाँ एडोप्टर वाला है, अगर एडोप्टर वाला है ना आपका टीवी का प्लग, तो एडोप्टर में होगा। अगर किसी टीवी में एडोप्टर नहीं है तो टीवी के अंदर होगा। अब आने लगी है जो टीवियां, मैं इसीलिए एडोप्टर को नहीं ले रहा था ना, कुछ कुछ बच्चों के घर पे हो सकता है एडोप्टर वाली टीवी ना हो, सिंपल वाला प्लग हो। तो प्लग वायर में तभी है जब अगर एडोप्टर लगा है, तो अगर एडोप्टर नहीं लगा है तो इसका मतलब टीवी के अंदर एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा कंसेप्ट? यस सर। एसी और डीसी का खेल समझ में आया, क्या खेल खेला जा रहा है आप लोगों के साथ में? ठीक है, डीसी सप्लाई हमारी बैटरी डायरेक्ट सप्लाई क्या कर सकती है, डीसी। बैटरी ले क्या सकती है, डीसी। जैसे आपके फोन की कंडीशन में बताऊं कि फोन जब चार्जर से कनेक्ट किया जाता है तो हमारा चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फोन को देता है, डीसी में ही देता है फोन को। तो हमारा बैटरी आराम से सोख लेता है, फिर फोन चलता रहता है डीसी पे, कोई जरूरत नहीं। हमारा जो एसी से डीसी कन्वर्जन का काम था वो हमारा चार्जर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बैटरी, देखो ये डीसी जनरेटर भी आते थे बेटा, डीसी जनरेटर भी आता है आपको, डीसी जनरेटर भी आता है। सिमिलरली अगर हम एसी पे आए तो आपके हाउस होल्ड में जितनी भी लाइट आती है वो कौन सी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कौन सी आती है, एसी से।
एसी सप्लाई आपका। अच्छा, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट इज कांस्टेंट। हमेशा इस डीसी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन एसी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मिनिमम है और अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो है, फिर मैक्सिमम है, फिर जीरो है, फिर अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. है तो क्या ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है? Yes, sir. है, ठीक है। अब देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कोई बताएगा क्या किसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी? Sir, audible range. नो 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 नो। फ्रीक्वेंसी भी कितना ऊपर और नीचे जा रहा है करंट। हाँ, इसको बोल सकते हो आप, बिल्कुल। चेंज इन साइकिल पर सेकंड या साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डीसी करंट क्या करता है? डीसी करंट अब क्या अपनी डायरेक्शन में कभी चेंज करता है क्या? बोलो। अरे डीसी करंट डायरेक्शन चेंज करता ही नहीं। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं करता तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है, जीरो होती है। सिमिलरली एसी करंट क्या करता है? अपनी डायरेक्शन में चेंज करता है, वो भी कितना? हमारे इंडिया में जो लाइट आती है वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब आपके घर का जो बल्ब है ना, बल्ब, वो 1 सेकंड में 100 बार बुझता है, 100 बार जलता है। आपके घर का जो बल्ब है 50 बार Yes, sir. डायरेक्शन चेंज होती है, 50 बार डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की। समझ रहे हो बात को? और इंडिया में और यूएस में यही किसकी फ्रीक्वेंसी की होती है? 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि वहां पे 1 सेकंड में 60 बार लाइट जीरो होती है, लाइट जीरो होती है मैक्सिमम। ठीक है, अब एक और पॉइंट पढ़ते हैं। करंट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज हाउस स्केल पर्पज। ये लार्ज स्केल पे यूज नहीं की जा सकती डीसी करंट। क्यों? क्योंकि जब आप डीसी करंट को फ्लो कराते हो ना तो इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको याद है रेजिस्टेंस हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हीट रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेशन भी पढ़े थे, आई स्क्वायर आरटी पढ़े थे। Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई है बच्चों, इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है, कभी खांसी आ जाती है ना बोलने के कारण, इसलिए हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस भी हो रहा हो थोड़ा सा, बट कोई ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखो मोर डिस्टेंस के लिए क्या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए डीसी करंट में क्या होता है, हमारे लॉसेस ज्यादा होते हैं। लॉसेस ज्यादा होते हैं इसीलिए हम डीसी करंट को लॉन्ग सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना, आपके घर से जो पावर स्टेशन होगा, हो सकता है 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, होगा कि नहीं भाई? कुछ बच्चों के हो सकता है घर से 5 किलोमीटर पावर स्टेशन हो, कुछ बच्चे हो सकता है 10 किलोमीटर हो। इतनी लंबी सप्लाई के लिए हम डीसी करंट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। हम एसी सप्लाई को करते हैं। एसी सप्लाई को क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें लॉसेस एज कंपेयर टू डीसी के कम होते हैं और हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके। अब स्टेप अप स्टेप डाउन आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे अब ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है आपको, ये वाला छोटू सा दिख रहा है? अरे आपके गांव में, आपकी गली के नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर देखा होगा आपने। Yes, sir. यहाँ से सप्लाई आपके घर तक आती है कि नहीं आती है? बोलो। Yes, तो sir. घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कौन से होते हैं? Step down. ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो। मतलब अच्छा एक बात, आपके घर से पहले जो लाइट आती है वो 11,000 वोल्टेज में आती है ना जनरली, आती है कि नहीं? यस सर। और आपके घर तक कितने में पहुंचती है? 220 Sir, 220. 220 से 250 के बीच में पहुंची है। तो आपके घर में
हाँ 220 से 240 मान लो। तो स्टेप अप लाइट अप होके लाइट आती है, स्टेप डाउन होके लाइट आती है। 11,000 वोल्टेज से कम हो गए। 220 आती, कम होके आती है ना, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डाउन बोलते हैं, वोल्टेज को डाउन पे लेके आता है वो। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, sir. sir. तो एसी डीसी का फंडा क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Excuse me. अब जरा ये बताओ कि राइट, हाँ बेटा बोलो। सर बोलो, हमारे बोलो। घर पे एसी करंट भी क्यों आता है? हमारे घर पे एसी करंट ही क्यों होता है, बताया तो सही मैंने कि डीसी चलिए, करंट question इसलिए नहीं होता क्योंकि डीसी करंट में पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं। डीसी करंट में जो हमारे पावर लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम डीसी करंट यूज नहीं करते, एसी करंट यूज करते। एसी करंट में लॉसेस कम होते हैं। जब आपको होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तो बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। पर एसी में क्यों होता है कम लॉस? देखो एक बात बताओ, जब आप यहां से जा रहे हो, एक है चीज ऐसे ऐसे गाड़ी साइकिल साइकिल फॉर्म में जा रही है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, एक बात बताना, एक है जो कि मान लो ये डीसी है, ये कौन सी है, एसी है, ठीक है? एक है मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो 10 एम्पियर है, 10 की 10 एम्पियर रह रही है, और ये मैक्सिमम इसकी 10 एम्पियर है, मैक्सिमम 10 एम्पियर है। तो इन दोनों के पास में ये फिक्स 10 एम्पियर से चल रही, लॉसेस किस में ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे या उसमें ज्यादा होंगे? मुझे ये बताओ पहले तो, डीसी में या एसी में? डीसी। डीसी में ज्यादा होंगे। क्यों होंगे बेटा, पता है आपको क्यों होंगे? क्योंकि देखो सर क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इसमें हमेशा लॉस कितना, मान लो एक सेकंड में 0.001 का लॉस हो रहा हो, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ टाइम के लिए जीरो भी हो रहा है, तो इस टाइम पे जब जीरो हो रहा है क्या कोई लॉस होगा? जीरो से लॉस क्या ज्यादा हो सकता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. अरे एक बात बताओ, sir. आपके पॉकेट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है? एक आपका दोस्त है, वो क्या करता है, जैसे चलो एक इस एग्जांपल को छोड़ के मैं एक एकदम देसी एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, देसी बिल्कुल। मैं नाम लेता हूँ एक आर्यन और जितेंद्र, ठीक है? आर्यन और जितेंद्र। माना कि आर्यन के पॉकेट में हमेशा 10,000 रुपए रहते हैं, ठीक है? 10,000 रुपए हमेशा रहते हैं आर्यन के पॉकेट में। और जितेंद्र क्या करता है, जितेंद्र के पॉकेट में 10,000 से ज्यादा नहीं रहते, जितेंद्र के पॉकेट में कभी रहते हैं 2,000 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए रहते हैं उसको, मैक्सिमम। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी जितेंद्र के पॉकेट में 0 रुपए भी रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता। तो अगर आपको बोला जाए कि जेब काटनी है आपको दोनों में से किसी एक की, किसकी जेब काटोगे आप? सर जिसके पास पैसे होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आपको पता नहीं है जेब में कितने पैसे रखे हुए हैं, किसकी जेब काटोगे? सर थोड़ा मतलब रिच हो। नहीं नहीं, मैं रिच की बात कर ही नहीं रहा। सर जी जिसके पास हमेशा 10,000 10,000 है, यस, हमेशा इसकी जेब काटोगे। जेब काटने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, लॉस। जेब काटने से समझ में आया? मैं जेब काटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसमें लॉस ज्यादा होगा। हो सकता है जितेंद्र की अगर आपने जेब काटी उस दिन वो कुछ लाया ही ना हो, तो आपको क्या मिलेगा, 0 रुपए मिलेगा ना उस दिन। Yes, sir. लेकिन अगर आप अंकित की जेब काटोगे तो 100% 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप किसकी काटोगे, जितेंद्र की या अंकित की? अंकित की, आर्यन। ऑब्वियसली अंकित की काटोगे, क्योंकि अंकित के पास 100% 10,000 रुपए तो होंगे ही होंगे। वो ऐसा होता ही नहीं कभी कि 10,000 रुपए लेके घर से ना निकले। लेकिन जितेंद्र का क्या सीन है, हो सकता है 10,000 हो, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, हो सकता है खाली हाथ रह जाए हम। तो अंकित ज्यादा सेफ है ना, इसीलिए डीसी करंट में ज्यादा लॉस होते हैं एज कम्पेयर टू एसी के। समझ में आया देसी लैंग्वेज में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया। मैं आपको कंसेप्ट से तो नहीं समझा सकता था, क्योंकि कंसेप्ट के लिए थोड़ा ज्यादा डीप में जाना पड़ता, लेकिन देसी लैंग्वेज से समझ में आ गया, फील आया? ठीक है चलो। Yes, sir. लेकिन ऐसा करना नहीं है, जेब वेब काटने का काम करना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताओ, एसी करंट को
डीसी करंट के ऊपर कुछ डिफरेंसेस बताओ मुझे कि एसी करंट क्यों फायदेमंद है, क्यों अच्छा लगता है एसी करंट, क्यों हम यूज करते हैं एसी करंट फॉर हाउस होल्डिंग के लिए। मैंने अभी बताया सर कि क्योंकि इसमें लॉस कम होता है डीसी के कंपेयर में। ठीक है, नंबर 1 हो गया। लॉन्ग सर रेंज फ्रीक्वेंसी ठीक चेंज देता है ये। लॉन्ग रेंज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सर डायरेक्ट करंट सर कॉमनली जो है हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें एसी करंट चलता है। ठीक है, देखो एसी करंट का क्या होता है, जनरेशन भी इजी होता है, जो क्रिएट करना जनरेटर से बनाते हैं वो एसी करंट का इजी होता है एज कम्पेयर टू डीसी के। कॉम्प्लिकेटेड डीसी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है जनरेट करने के लिए, एसी के लिए कम कॉम्प्लिकेशन होती है, इसीलिए भी हम एसी करंट यूज करते हैं। एसी जनरेटर इजीली काम कर लेता है एज कम्पेयर टू डीसी के। समझ में आ रही है बात? यस देखो सर। सबसे पहला पॉइंट देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट रहता है डीसी का, रहता है कि नहीं? एसी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करंट रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब हर पीरियोडिकली चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। सिमिलरली सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट 0 होती है कि नहीं होती है, बोलो। यस सर। यस और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या होता है, 50 हर्ट्ज होती है कि नहीं होती है इंडिया में? इंडिया, आप इंडिया, यस सर। भाई मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो इसलिए इंडिया के लिख रहा हूँ मैं। इंडिया, अगर आप कहीं और रहते हो, कहीं और से क्लास ले रहे हो तो वहां के लिख सकते हो। कोई ऐसा बच्चा है क्या यूएस से क्लास ले रहा हो? नो हाँ, सर। तो फिर आप 50 हर्ट्ज से लिखो। थर्ड देखो, दिस करंट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पस। मैंने रीजन बताया क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये करंट आपकी यूज की जा सकती है हाउस होल्ड पर्पस के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? ये सब पढ़ा चुके हैं ना अभी? यस सर। यस सर। अब हम जरा एक क्वेश्चन देखो, व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रिफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट। जैसा कि अभी कई सारे कारण बताए थे मैंने। देखो सबसे पहला एडवांटेज, द जनरेशन ऑफ एसी करंट इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। सबसे पहला पॉइंट देखो जो मैंने अभी बताया था कि जनरेशन एसी करंट का हमारा बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा मतलब कम कॉस्टली पड़ता है। किसके कंपैरिजन में? डीसी के में। आपका 1 किलोवाट एनर्जी एसी का मान लो पड़ रहा है, कितने रुपए यूनिट है आपका घर में अभी चल रहा है? मान लो 5 रुपए यूनिट है, अरे 8 ले लेते चलो, 8 रुपए का पड़ रहा है और एसी का। और 1 किलोवाट आवर डीसी का पड़ रहा है आपको 50 रुपए का। कौन सी बिजली लगवाओगे आप अपने घर में, मुझे बताओ। सर एसी। किसी को सर एसी। किसी को डीसी का शौक है तो बता दो, फिर उसके घर में डीसी सप्लाई करवा देंगे। नहीं शौक है ना? इसीलिए बेटा डीसी, इसीलिए एक ये कारण भी होता है कि हम डीसी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय द ट्रांसफॉर्मर। आपको याद हो तो आपके घर तक लाइट कितने वोल्टेज में आती है? घर मतलब ट्रांसफॉर्मर से पहले जो वायर आते हैं क्या वो 11,000 वोल्टेज होते हैं? होते हैं कि नहीं? 11,000 के 1100 हो गया, 11,000, हाँ 11,000 वोल्टेज है वो। अब आपका ट्रांसफॉर्मर आएगा, ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मर है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो लाइट आपके घर तक भेजता है कितने वोल्टेज की भेजता है? 220 से 240। 220 ही ले लेते, 220 वोल्टेज मानते हैं इसको, 220 वोल्टेज की करता है। तो इसको, इस ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं हम? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जब आपके देखो फीटर, जहां पे पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन पावर स्टेशन पर लाइट और ज्यादा हैवी वाली आती है, या फिर पावर स्टेशन पे थोड़ी सी कम लाइट आ गई तो उसको 11,000 वोल्टेज बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? मान लो पावर स्टेशन पे जो लाइट है वो मान लो 1,000 वोल्टेज की है, तो क्या यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको 11,000 वोल्टेज में सप्लाई पावर। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, 11,000 वोल्टेज में आपके गांव तक आती है, आपके गली तक आती है, वहां पे ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, फिर दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तब आपको 220 की सप्लाई मिलती है घर में। तो हाँ बेटा बोलो।
सर एक बार फिर से रिपीट करना। देखो आपके घर पे जो लाइट आती है वो किस वोल्टेज में आती है? 220 वोल्टेज में आती है। आपके Yes. घर पे, घर से पहले जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां से आपके घर तक 220 वोल्टेज में आती है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर से पहले जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो 11,000 वोल्टेज की होती है, जनरली 11,000 वोल्टेज की होती है। उससे भी पहले जो पावर स्टेशन होता है उस पे लाइट और ज्यादा हैवी वाली आती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा हैवी वाली आती है, वहां पे अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसी करंट को जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करना काफी इजी होता है। हम कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे इजी ट्रांसफर बदल सकते हैं, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में इजीली बदल सकते हैं फॉर एसी करंट। ऐसा डीसी में इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर थर्ड देखो, द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लाइन लॉस वाली बात आ गई। एसी करंट को कम लॉस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कम से कम लॉस पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डीसी करंट में लॉसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा फेराडे चचा को जानते हो? फेराडे चचा को? Yes, No, sir. माइकल फेराडे एक No, चचा sir. थे। उन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट के पास में किसी एक मटेरियल को लेके आता हूं। आपको याद है मैग्नेट जो मटेरियल होता है उसके अंदर एटम्स होते हैं कि नहीं? Yes. Yes, Yes, sir. एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन होते Yes, हैं, sir. उनको हम बोलते हैं क्या? डाइपोल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Dipole. डाइपोल बोलते हैं। किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रैंडमली ऐसे रैंडमली मतलब ओरिएंटेड होते हैं। किसी की डायरेक्शन किधर होती है, किसी की किधर होती है, किसी की किधर होती है। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनका जीरो होता है। नेट अगर मैं निकालूं तो क्या होता है? जीरो होता है। इनकी डायरेक्शंस का सबका नेट निकालूंगा ना तो जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या होता है? इनकी डायरेक्शन एक साइड में हो जाती है। देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको, अब देखना जरा, सबकी डायरेक्शन किधर हो गई? एक डायरेक्शन। सबकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक डायरेक्शन हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. फेराडे चचा ने Yes, देखा था कि भाई अगर मैं किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके अंदर जो मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स थे पहले रैंडमली अलाइन थे। किसी की डायरेक्शन किधर, कोई गुस्से में थे सब लोग, कोई इधर मुंह करके बैठा है, कोई उधर मुंह करके बैठा है, कोई इधर मुंह करके बैठा है। एक तरह से आप ये समझ लो कि जब आपके टीचर क्लास में नहीं होते स्कूल में, तो क्या कोई भी किसी के पास किसी भी साइड में फेस करके बैठा रहता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और जैसे ही क्लास में टीचर आते हैं क्या सब लोग एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सब लोग बोर्ड की Yes, तरफ sir. देखने लगते हैं, देखते हैं कि नहीं? और फिजिक्स वाले टीचर आ जाते तब कितना Yes, देखते हो? sir. Yes, sir. कुछ लोगों को तो हंसी आ रही है अभी भी। ऐसा होता है ना सब लोगों के साथ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ गप्पे शीट में फेस करके जैसे मैडम आ गई या सर आ गए तुरंत स्ट्रेट हो गए कि ये तो बहुत सीधा बच्चा है, ये तो कभी बातें करता ही नहीं है। Yes, टीचर sir. समझे जिससे Yes, कि कोशिश sir. करते हैं, ये बहुत सीधा। Yes, sir. क्लास से इससे हल्ला जो आ रहा था ना वो बैक वेंचर ही कर रहे होंगे। वो आवाजें क्या कौन कर रहा होगा? बैक वेंचर्स कर रहे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आवाजें आगे वाले भी करते हैं। वो लोग गप्पे मारते हैं लेकिन वो टीचर की नजर में नहीं आते, थोड़े टैलेंटेड होते हैं। बैक वेंचर टीचर की नजर में आ जाते हैं। फिर बातें करते हैं बैक बेंचर और मार हाँ। पड़ती है Yes, सभी sir. को। ठीक है चलो छोड़ो, वो क्लास का मैटर है। ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं तो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक वायर को हमने
उसके ऊपर लपेटा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब इसमें करंट सप्लाई में कर रहा, इसके पास मैंने क्या किया, मैग्नेट लेके आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? आपको याद हो मैंने बताया था, सर वायर में सर होता है। वायर में Yes, करंट फ्लो sir. होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन सर होता है। क्या मैं अगर किसी मैग्नेट को किसी वायर के पास में लेके जाऊं तो उसमें करंट जनरेट हो सकता है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते। आपको याद है अभी हमने क्या किया था? अभी देखो, जैसे ही हम उस साइड में कंडक्टर को उसके पास में लेके आए थे, जैसे ही हम कंडक्टर को इसके पास में लेके आए हैं, क्या हमारे सबके सब एक साइड में अलाइन हो गए हैं कि नहीं हो गए इलेक्ट्रॉन? सबके सब हो गए? अच्छा, ये जब एक साइड में अलाइन हो गए हैं तो अगर मैं इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दूं, ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने लग जाएंगे? लगेंगे कि नहीं लगेंगे? भाई अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो। Yes. हैं, बोलते हैं। तो क्या मेरा इसके साथ भी ऐसा होगा कि मान लो इसके साथ में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। एक गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत छोटे करंट को मेजर कर लेता है, बहुत छोटा करंट वेरिएशन होगा ना उसको मेजर कर लेगा। तो हमारा ये कंडक्टर रखा हुआ था, उसके साथ में मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लेके आया। तो ऐसा होता क्यों, पहले एक चीज और देख लो जरा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होना चाहिए होता है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम डायरेक्शन में अलाइन होते जाते हैं। क्योंकि देखो, जब आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी क्या? बोलो, नहीं हो रही थी ना इसके अंदर से पास कोई भी? अरे बोलो। Yes, sir. नहीं हो रही थी पास। और जैसे जैसे ही आप इसको नजदीक लेके आ रहे हो, अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। Yes, sir. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो ये सब लोगों के कान खड़े हो गए। वही मतलब, जैसे ही क्लास के अंदर टीचर आए, सब लोगों का फेस किधर हो गया, बोर्ड की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? हो सकता है जैसे ही मैं वायर से कनेक्ट कर दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे? Yes, sir. और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने को ही क्या हम करंट बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। फिर अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्या मैंने क्या किया, एक कंडक्टर वायर को एक मान लो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे से बाइंड कर दिया है, उसके पास में बैटरी को, इसको मैग्नेट को ला रहा हूँ, धीमे धीमे ला रहा हूँ, धीमे धीमे हौले हौले लाया। देखो 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 क्या हो रहा है, कुछ देखो कुछ चेंज हो रहा है। इसको देखना, गैल्वेनोमीटर को देखना, जैसे जैसे पास ला रहा हूँ हौले हौले कुछ चेंज हो रहा है, देखिएगा हो रहा है। Yes, sir. हो रहा है। जैसे ही मैंने मैग्नेट को रोक दिया, जैसे ही मैग्नेट को रोक दिया, क्या करंट जीरो हो गया? हो गया ना? पीछे ले जा रहा हूँ तब भी देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है करंट, हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब जैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है, क्या मेरा इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, इसका मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर के पास में किसी क्लोज सर्किट हो, कंडक्टर किसी में हो, क्लोज सर्किट में हो, उसके पास में अगर मैग्नेट को पास ले जाता हूं, दूर हटाता हूं, पास ले जाता हूं, दूर हटाता हूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज होगा तो क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। होगा? इसी कंसेप्ट पे बेस आपके जनरेटर बनते हैं। जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर, अरे आपके घर में, पड़ोसी के यहाँ, आपके घर में कोई भी शादी फंक्शन होता है, वो ट्रॉली वाला जनरेटर आ रहा है। बेटा EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है वो। बोल देना जनरेटर वाले को, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बनाए हो, तो जनरेटर वाला बोले क्या बोल रहा है भाई ये बच्चा, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ऐसे सिर खुजाएगा कि नहीं खुजाएगा? ऐसे खुजाएगा, ये क्या बोल रहा है बच्चा, मेरी तो सोच समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो बच्चा? अगर आप दो चार बार ज्यादा बोलोगे तो आपके पापा को बुला के, बच्चे इसका इलाज करवाओ, तबीयत खराब है इसकी,
तो उसको नहीं पता EMI क्या है, उसको नहीं पता है। समझ रहे हो किस पे डिपेंड करता है जनरेटर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. The process by which changing magnetic field in a conductor induces a current another the conductor is called electromagnetic induction। यानी कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, उस चेंज की वजह से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आया? चैप्टर का नाम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, हालांकि रिलेटेड वही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आवाज नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. now we can conclude that the motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which set up an induced electric field in the circuit। यानी कि जब हम मैग्नेट को इधर उधर घुमा रहे हैं के आसपास, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जनरेट हो रहा होगा। बोलो भाई, करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं? Yes, sir. इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। या तो आप कंडक्टर को मूव करा लो, या मैग्नेट को मूव करा लो, किसी को भी मूव करा लो, दोनों में से किसी को मूव करा लो, आपका चेंज हो जाएगा। अब हम किस में आते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अब हम डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अंगुलियां दिख रही हैं आपको सीधे सीधे? दिख रहा है हाथ दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो इन तीनों क्या बोलते हैं? थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अगर आप क्या करोगे, फोर फिंगर जो है उसको किधर लगोगे? डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब आपका क्या बताएगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर बताएगा। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो क्या बता देगा? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता देगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता देगा। अगर आपका देखो, जैसे मान लो ऐसे होगा, इसको किधर रखना है आपको? इसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। इसको किधर रखना है? डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर में, जिस साइड में कंडक्टर मूव कर रहा है। तो हमारा जो ये वाली उंगली होगी, मिडिल फिंगर होगी, वो क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताएगी। ये वाली क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ, अरे बोलो Sir, induced Middle- current. डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है वो क्या बता रहा है? मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर हमें पता होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगा। बस हमें निकालना क्या है? मिडिल, आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप कौन बताएगी? मिडिल फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड करंट के बारे में। अब देखो इंड्यूस्ड करंट की एक्टिविटी कुछ देखते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, इंड्यूस्ड करंट की एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट की एक्टिविटी कैसे पहचान सकते हैं? बोलो। इंड्यूस्ड करंट की देखो, माना कि ये मेरी वो है अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था आपको, क्या हमारे अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। Yes, ठीक है, sir. अगर देखो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. एक बात Yes, sir. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा? क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी कुछ लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, होती है कि नहीं होती है लाइंस? Yes, Yes, sir. sir. अब ये मैग्नेटिक Yes, फील्ड लाइन जब मैं इसको पास में लेके जाऊंगा तो क्या इस सर्किट से कुछ पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? देखो
कि मान लो कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, जब इसको मैं इसके पास ले गया तो देखो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ लाइन इससे पास हो रही होंगी, बोलो Yes, ये sir. क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये कुछ लाइंस इसके अंदर से पास हो रही होंगी, अब इसके अंदर से पास हो रही होंगी तो क्या इसमें कुछ वेरिएशन आएगा, देखो करंट का कुछ वेरिएशन आ रहा है, आगे ले जा रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं तो करंट का कुछ वेरिएशन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब इसको स्लाइड कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है कॉइल 2 में, तो कॉइल 2 में क्या इंड्यूस्ड करंट आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, बोलो बेटा। देखो कॉइल 1 में हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया, जैसे करंट फ्लो कराया क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो, अरे बोलो। मैग्नेटिक, अगर हमारा फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है और उसको अगर हम सेकंड कॉइल के पास ले जाएंगे और दूर फिर से दूर ले जाएंगे तो क्या जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इफेक्ट आएगा। yes, अगर वो इफेक्ट आएगा तो उसके कारण करंट भी आएगा। इसीलिए आप देखोगे जैसे ही हम पास में लेके आ रहे थे ना तो सेकंड कॉइल में हमारा करंट आ रहा था थोड़ा सा, देखिए देखो 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 देखो, जैसे पास ला रहे करंट आ रहा है, देखो फिर जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि वो रुक गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होना बंद हो गया, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं उसको। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद हो गई तो हमारा करंट जीरो हो गया। अब देखो जैसे जीरो दूर लेके जा रहे हैं फिर से रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ गया, फिर से चेंज जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया। समझ में आ रही बात। Yes, sir. करंट जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है, तब हमारा इंड्यूस्ड करंट आता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी चेंज होंगी आपका करंट तब आएगा। सिमिलरली अब जरा ये वाला कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू स्विच ऑन द करंट इन फर्स्ट कॉइल व्हेन यू कनेक्ट फर्स्ट कॉइल टू द बैटरी। फर्स्ट कॉइल में जब आपने करंट सप्लाई कर दिया, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप मूव नहीं करा रहे हो अभी, ओनली आपने करंट स्टार्ट किया, तो क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ, क्या लगेगा आपको। क्या लगेगा, देखो coil 1 is connected with the battery, we observe the deflection in galvanometer connect to the second coil। जैसे ही हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे क्या इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड में इससे पास होंगी कि नहीं होंगी, बोलो होंगी कि नहीं होंगी, अरे बोलो, चाहे वो एक दो लाइन ही क्यों ना हो लेकिन होंगी, जरूर होंगी कि नहीं। तो क्या इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन नजर आएगा, आएगा कि नहीं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन करंट इन कॉइल 1 रीचेज इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू और जीरो। जब करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगा तो क्या मेरा डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड को देख लेते हैं जरा। थर्ड को देखो, वाई करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन कनेक्ट कॉइल 1 टू द बैटरी। क्यों आया भाई करंट सेकंड कॉइल में, क्योंकि सेकंड कॉइल में करंट इसलिए आया था कि हमने जब फर्स्ट कॉइल को खुद से कनेक्ट किया था बैटरी से, तो फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई थी वो सेकंड कॉइल से पास हुई थी। सेकंड कॉइल से जैसे पास हुई तो उसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आया। समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, इन तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा घर पे आराम से, एकदम अच्छे से समझिएगा।
सारी चीजें हैं यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारी चीजें डिपेंड है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। क्लियर है सबको? यस यस सर। ये देखो होमवर्क के क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा लिखिएगा आराम से। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है बोलो? सर एसी और डीसी एसी एंड डीसी के बारे में जाना है एंड डिफरेंशियस पढ़े हैं इसके। मैग्नेटिक और फील्ड टाइम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। और फैराडे पढ़ा है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा है, और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन भी किए हैं ना? यस क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। नो सर, ऑल क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। ओके यस सर। ये इसके आंसर्स Yes, दिए हैं sir. वैसे। अब हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक, ठीक है? ठीक है बच्चों, यस सर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, यू वेलकम बच्चों।